बेटा आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ ना आज, वो पेपर में आने का बहुत इम्कान है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। देखो बच्चों, लास्ट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एक टॉपिक समझाया था, छोटा सा डेफिनेशन समझाई थी, मोलर स्पेसिफिक हीट। मैंने कहा था इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी गैस का 1 मोल है मेरे पास और एक मोल गैस का टेम्परेचर मैं 1 केल्विन राइज करूं, तो मैं गैस को जो हीट दूंगा, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए, उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई भी दी थी और बताई भी थी। तो यहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है बेटा? हेलो, ओके। उस वक्त मैंने नहीं बताया था, आज बता रहा हूं कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है सीपी, एक होती है सीवी। क्योंकि तुम्हें याद है मैंने परसों पढ़ाया था आइसोबैरिक जब प्रेशर कांस्टेंट होता है और आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन नहीं होता, तमाम एनर्जी इंटरनल एनर्जी में लगती है। ये बात याद है? परसों पढ़ा था हमने कि आइसोकोरिक जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क नहीं होता, तमाम एनर्जी इंटरनल एनर्जी में लगती है। तो गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कुछ और आती है और कांस्टेंट प्रेशर पर तब्दील हो जाती है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क भी होता है, इसलिए गैस को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुमने गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट दी है। हमेशा याद रखना, सीपी हमेशा ज्यादा होती है सीवी से। तो आज मैं प्रूफ करवाने जा रहा हूं कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ये बात हम प्रूव करने जा रहे हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये मैंने बनाए हैं 2 आइसोथर्म। फर्ज कर ले कि गैस मौजूद है इस पॉइंट ए पर, इस वक्त गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है
टेम्परेचर T है। मैं इसको पहले आइसोकोरिकली गर्म करूंगा, यानी मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर गर्म करूंगा, गैस को A से C तक लेकर जाऊंगा। यानी जब गैस को मैं गर्म करूंगा A से C, यानी आइसोकोरिकली वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस A से C तक, A से C तक क्लियर है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हम हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करती है, वर्क डन नहीं होता। ये बात मैंने आपको परसों प्रूफ करवा दी थी। पहले बताओ यहां तक समझ में आया मैंने क्या कहा, कि आइसोकोरिक पे जो हीट दूंगा वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी राइज करेगी। गुड। अब यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं टेम्परेचर राइज करने के लिए CV का इस्तेमाल करूंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली एनर्जी का। इसका फार्मूला है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन। तो CV का फार्मूला है डेल्टा QV अपॉन N डेल्टा T। बेटा ये N डेल्टा T यहां मल्टीप्लाई कर दो, CV से N डेल्टा T मल्टीप्लाई कर दो, ये जवाब आ गया किसका, डेल्टा QV का। क्या डेल्टा QV की ये वाली वैल्यू यहां रख सकता हूं? डेल्टा U जी बच्चों, पहले बताओ यहां तक क्लियर है कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में लग गई। ओके। अब मैं दोबारा इस गैस को गर्म करूंगा, आइसोबैरिक यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा, A से B तक ले जाऊंगा, प्रेशर रहेगा P, कांस्टेंट रहेगा, मगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, A से B तक गैस को ले जा रहा हूं। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, जो एनर्जी हम देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में लगती है, और वर्क डन होता है P डेल्टा V। यहां तक क्लियर है? चूंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं यहां पर CP यूज करूंगा।
तो बताओ डेल्टा क्यू पी की जगह ये लग सकता हूं सीपी एन डेल्टा टी, तो इसकी जगह आ गया सीपी एन डेल्टा टी बराबर है सी वी एन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। जी बच्चों, हेलो, जल्दी से हो गए कि रिपोर्ट दें। ये इधर ले आओ। एन डेल्टा टी कॉमन है, इक्वेशन नंबर 2 तक समझ आ गया बच्चों? मैंने एन डेल्टा टी कॉमन निकाल लिया, सीपी माइनस सीवी बचा पी डेल्टा वी के बराबर। अगर ये समझ में आ गया तो ये हिस्सा मिटा दूंगा बेटा मैं। अच्छा, आपको पिक चाहिए इसकी? इसकी पिक भेजूं मैं आपको? ओके, एक मिनट वेट कीजिए। जी बेटा, माजरत जरा एक मिनट के लिए। अच्छा, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं बेटा। ये जो पॉइंट ए है, अगर मैं इस पर जनरल गैस इक्वेशन लिखूं तो जनरल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर P है, ए पॉइंट पर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, PVNRT। अगर मैं पॉइंट B पर लिखूं, क्योंकि मैं A से B पर जा रहा हूं, तो पॉइंट B पर लिखूं तो क्या बनेगा? देखो, प्रेशर बनेगा P, वॉल्यूम की जगह आएगा V प्लस डेल्टा V। मोल चेंज नहीं होते, R चेंज नहीं होता, टेम्परेचर हो गया है T प्लस डेल्टा T। क्या ये समझ आया आप लोगों को? अब आप क्या करो, इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए माइनस कर दो, इक्वेशन बी इसमें से इसको माइनस करो, यानी पी वी प्लस डेल्टा वी में से माइनस करो पीवी। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एन आर टी प्लस डेल्टा टी, इसमें से एनआरटी माइनस होगा। ऊपर खोलो इसको, P मल्टीप्लाई हुआ V से,
PV, P delta V माइनस PV इज इक्वल टू, इसे खोलो, nRT प्लस nR डेल्टा T माइनस nRT। बेटा ये देखो, प्लस का PV माइनस का PV कैंसिल, nRT प्लस का माइनस का कैंसिल, यहां बचा P डेल्टा V, यहां बचा nR डेल्टा T। तो मेरा बेटा जहां पर P डेल्टा V है वहां पर मैं nR डेल्टा T लिख सकता हूं। तो ये देखो, ये P डेल्टा V की वैल्यू है। मैं इसको पुट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। जहां पर P डेल्टा V है वहां डाल रहा हूं nR डेल्टा T। बेटा ये वाला n डेल्टा T वहां ले जाओ, यहां पर बचेगा CP माइनस CV nR डेल्टा T डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। तो ये n से n कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, क्या बचा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। प्रूव्ड। जी बेटा क्लियर हो गई यहां तक बात। ये हमें प्रूफ करना था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे, जल्दी से आप इसे कॉपी कर लें। इसका एक न्यूमेरिकल है, 2001 में आया, 2001 में आया। सवाल लिख ले, इफ 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, if 1 mole of a monoatomic gas is heated at constant pressure, from minus 30 degrees Celsius, to 20 डिग्री सेल्सियस, -30 से +20 तक। Find the change in internal energy.
find the change in internal energy and amount of work done. Find the change in internal energy and amount of work done. 2001 में ये सवाल आया. वन मोल गैस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है -30°C. ये बनेगा 243 केल्विन आफ्टर एडिंग 273. फाइनल टेम्परेचर है 20°C, 293 केल्विन. टेम्परेचर का चेंज निकालें, इसमें से इसको माइनस करें. 50 केल्विन. कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज और वर्क डन. जबकि वो दो चीजें आपको बता रहा है, ये गिवन है सवाल में. ये सीवी और सीपी की वैल्यूज आपको गिवन होगी पेपर में अगर ये सवाल आया तो. बेटा डेल्टा यू पूछा है. डेल्टा यू का फार्मूला क्या होता है? अभी डेरिवेशन में पढ़ाया, सी वी एंड डेल्टा टी होता है. तो सीवी की जगह 12.5, नंबर ऑफ मोल 1, डेल्टा टी 50. ये आ गया डेल्टा यू. वर्क डन निकालना है. बेटा वर्क डन का फार्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया, एन आर डेल्टा टी. एन पता है, डेल्टा टी पता है, आर पता नहीं है. लेकिन आप जानते हो कि आर बराबर होता है सीपी माइनस सीवी के. तो जहां पर आर है वहां सीपी माइनस सीवी लिख दो, क्योंकि ये दोनों दिए हुए हैं आपको. नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, सीपी है 20.8, सीवी है 12.5, डेल्टा टी है 50. 8.3 इंटू 50, 415 जूल. ये वर्क आ गया. जी बेटा समझ में आया आप लोगों के? ओके, कॉपी कर लें इसको.
बेटा ये मिटा दूं बच्चों? बेटा नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूं, बहुत आसान टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में आपको इंशाल्लाह। इसके न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं और आ सकते हैं। हमारा टॉपिक है आज का जनाब हीट इंजन। आपसे कोई पूछे भाई हीट इंजन क्या होता है, आप कहना एन इंस्ट्रूमेंट दैट converts heat into work। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करे उसे कहते हैं हीट इंजन। हीट इंजन की कंस्ट्रक्शन, हीट इंजन में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है HTR और दूसरा पार्ट कहलाता है LTR। देखो बेटा, हीट इंजन में एक होता है HTR। HTR का मतलब होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर। आसान लफ्जों में बोलें तो सोर्स या हॉट बॉडी कहते हैं। और नीचे वाला ये वाला होता है LTR या कोल्ड बॉडी या सिंक कहते हैं। तो अगर कोई पूछे हीट इंजन क्या है तो बोलना एक इंस्ट्रूमेंट है जो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। कोई पूछे कंस्ट्रक्शन क्या है तो बोलना कंस्ट्रक्शन क्या है, दो पार्ट होते हैं, एक हॉट बॉडी कहलाता है, एक कोल्ड बॉडी। आसान लफ्जों में हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, सोर्स सिंक, HTR LTR। कोई पूछे वर्किंग कैसे करता है तो वर्किंग सुन लें। वर्किंग it receives some amount of heat energy from the source। यानी ये सोर्स से कुछ एनर्जी लेता है। फर्ज कर लें जी Q1 एनर्जी लेता है, ये इंजन हॉट बॉडी से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इट रिसीव सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। रिजेक्ट
reject some part of this energy into sink. जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है उसमें से कुछ एनर्जी ये जाया कर देता है Q2, यानी Q1 एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और Q2 एनर्जी जाया कर देता है। तो बचा क्या? Q1 माइनस Q2, इसका ये वर्क कर देता है। यानी ये फर्ज कर लें उसने 100 जूल लिए, 80 जूल जाया कर दिए, तो 100 माइनस 80 20 जूल का वर्क कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। यानी यूं कह सकते हो तुम लोग कि इनपुट है Q1, इनपुट यानी जो हम देते हैं, आउटपुट है वर्क, ये हमें वर्क करके देता है जो कि बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। हम इतनी एनर्जी देते हैं Q1, उसमें से ये Q2 जाया कर देता है, बेकार हो जाती है, बाकी जो बचती है वो वर्क कर देता है। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी एफिशिएंसी निकालें, तो एफिशिएंसी का सिंबल होता है ईटा। एफिशिएंसी निकालते हैं कैसे? आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट होता है वर्क, इनपुट होता है Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क की जगह Q1 माइनस Q2 भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100। Q1 के नीचे Q1 को अलग किया, Q2 के नीचे Q1 को अलग किया, मल्टीप्लाई बाय 100। Q1 कैंसिल हो गया, बचा 1। अगर हमें इनके हीट के बजाय टेम्परेचर पता हो, यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर अगर T1 हो और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 हो, तो इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये बनेगा। ये इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो बेटा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, सुन लें। हीट इंजन एक इंस्ट्रूमेंट है जो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। कंस्ट्रक्शन, इट हैज 2 पार्ट्स, HTR LTR। HTR मींस हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको सोर्स और हॉट बॉडी भी कहते हैं। LTR मींस लो टेम्परेचर रिजर्वायर, कोल्ड बॉडी और सिंक भी कहते हैं। इसकी वर्किंग क्या है? इट रिसीव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी, हॉट बॉडी से सोर्स से कुछ एनर्जी Q1 लेता है, रिजेक्ट सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इनटू सिंक, कुछ हिस्सा Q2 जाया कर देता है,
रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाता है वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है। इसका इनपुट है Q1, आउटपुट है वर्क। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट जो हमें मिलता है, हमें वर्क मिलता है, वर्क आउटपुट है, हम क्या देते हैं? हम इसे हीट देते हैं Q1, तो वर्क अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क बराबर होता है Q1 माइनस Q2, तो यहां रख दो Q1 माइनस Q2। इसको सिंप्लीफाई करो, ये बना, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये बना। जी बेटा समझ में आया? कोई सवाल पूछना है तो पूछें। क्या इसकी पिक चाहिए आप लोगों को? कल इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ बुक के हैं और कुछ पास पेपर के सवालात मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अगले वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।